और अब मैं मौजूद हूँ एक फ्लैट के अंदर। फ्लैट की जो आबादी है ज़ाहिर वो एक जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अब फ्लैट्स के जो है वो एक अपने मसाइल है। यहाँ पर सीवरेज का मसला होता है, पानी के मसाइल होते हैं, बिजली के हैं, गैस के हैं और बहुत सारे जो है सफाई सुथराई के मसाइल होते हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फ्लैट्स की ज़िंदगी को वो कैसे देखते हैं, अपने घर में जाने का यानी कि मकान में जाने का वो कोई शौक़ रखते हैं, कभी ख्याल आया है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जो भी सारी बातें हैं लोगों से करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह का रखते हैं और क्या यहाँ के मसाइल हैं और उसको वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जनाब। ये बताएं कि फ़्लैट की जो ज़िंदगी है वो कैसी ज़िंदगी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? ज़िंदगी तो भाई अजीब ही है ये फ्लैट की ज़िंदगी। बहरहाल इस अजीब ज़िंदगी में जीना भी है और जीने के लिए बहुत सारे लवाजमात भी चाहिए होते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो हैं पानी, बिजली, गैस और फिर सैनिटेशन। तो सैनिटेशन तो ये एक मुश्तरका अमल है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो यूनियन है वो लोग करते हैं। वो लोग आप देखें यहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम आपको नज़र आ रहा होगा, सफाई है बट जिस लेवल की सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। वो क्यों नहीं है कि वो डेफिनेटली पब्लिक को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें, सफाई के मामलात में हिस्सा लें। और हिस्सा कैसे लिया जा सकता है कि यूनियन के जो पेमेंट्स होती हैं वो अदा करें और यूनियन को चाहिए कि वो जो पैसा मिले उनको वो जायज़ तरीके से इसकी सैनिटेशन के मामलात को, तमाम मामलात को निपटे। मैं चाहता हूँ कि पानी, बिजली, गैस की जो ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी है, ये यूनियन के काम नहीं है, ये गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट ने जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के बनने के सिलसिले जब हो रहे थे तो क्या उन्होंने देखा नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इनको बिजली भी चाहिए, इनको पानी भी चाहिए, इनको गैस भी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो गवर्नमेंट के, सरकार के मामलात जो है ना वो जाग पड़ते हैं और बिल्डिंग को आगे गिराना शुरू कर देते हैं या बंद कर देते हैं। और उसके बाद सेहत, ये तालीम, फिर तहफ़्फ़ुज़, ये 6-7 चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को देना है। क्या ये सरकार वाले फ़ैसला करें, क्या वो देने में कामयाब हैं, दे रहे हैं, लोगों को मुतमईन कर रहे हैं? पानी नहीं है। इस फ्लैट की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो पानी ही नहीं है। यहाँ पे 6-6 दिन, 8-8 दिन तक पानी नहीं दस्तयाब होता है। 10-10 दिन तक। आप ज़रा देखें ये कौन सा मौसम है, सर्दी का मौसम है, इसमें पानी दस्तयाब नहीं है। 8-8 दिन, 9-9 दिन तक पानी नहीं है। यूनियन वाले बेचारे चंदा कर करके थक जाते हैं। जब पानी की अमूमी तौर पे 1-2 दिन, बहुत से बहुत 3 दिन में पानी आ जाना चाहिए। क्या लोगों के पास यहाँ पे बड़े के बड़े टैंकर माफिया जो हैं वो पानी ला के फिर हमें बेचते हैं। वो पानी जो हमें मिलना चाहिए वो ला के हमें बेचते हैं, ठीक है, हमें पैसे देके वो पानी खरीदना पड़ता है। पहले तो मुझे बताएं फ्लैट्स की ज़िंदगी आपको कैसे लगती है और आपने ये ज़िंदगी कब चूज़ किया, यानी कि आप कितने अरसे से रह रहे हैं फ्लैट्स में? हमारी जो ज़िंदगी फ्लैटों में गुजरी है, बचपन से लेके अब तक। ठीक है। पहले शहर के अंदर थे, फिर यहाँ पे बुक करवाया, ये देख के कि ज़रा खुला है, बड़े घर हैं, बड़ी जगह है, बड़ी फ्लैट है। शुरू में तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था। ठीक है। तो ये मामला जो है ना, ये अब जाके यहाँ आप देखें कि अभी थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं यूनियन वाले जो है ना, मिलके ये काम को पाया तक पहुँचा रहा है। लेकिन बेसिकली जो मेन वजह है ना वो है शुरू से लेके अब तक पानी की मेन वजह जो है ना इस अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तकरीबन नहीं करते हुए यहाँ पे 800 फ्लैट हैं। उसके लिए एक पानी की लाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने और दूसरी पानी की लाइन के लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। पहले यहाँ पे एक लाइन आती थी लेकिन पड़ोस में नौमान वालों ने वो कब्जा करके ना अपनी तरफ खींच ली है, टाइम फिश। तो मकान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। अब इसको हम छोड़ के जा भी नहीं सकते क्योंकि आप दूसरी जगह मूव करते हैं तो अब सरमाया चाहिए। तो अब इतने ज़्यादा फ्लैट्स हैं, अभी सिर्फ मैं अगर यहाँ की बात कर रहा हूँ तो आप बता रहे हैं इसको इतने 30-35 साल हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें इतने मसाइल हो गए हैं तो आगे ना जाने क्या क्या मसाइल फेस कर रहे होंगे लोग। यहाँ अगर पानी की एक लाइन है तो शायद पता नहीं आगे है नहीं है। तो अब इसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? क्योंकि अभी भी आप देखें तो रोज़ नए एड्स आ रहे होते हैं कि जी नई जगह पर फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, अभी भी वही सिलसिला है। मुतालबा तो यही है कि आप लोग जब गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिजली आप नहीं दे सकते, तो इतनी ऊंची इमारतें अभी जो बन रही हैं तैयार हैं, बल्कि उस साइड पे भी है, बैक साइड पे भी है, मदीना मेडिसिन के पास भी है। अब वो कहाँ से आप पूरा करके देंगे? अब पानी का मसला है। अब ये देखें, आप हाल ही में ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4था हफ्ता चल रहा है मुझे पानी नहीं मिला है, इस लाइन में पानी नहीं आया है। 4था हफ्ता है? 4था हफ्ता है ये हमारा। तो किस तरह टैंकर वगैरह डलवा रहे हैं? ये टैंकी वाला खड़ा हुआ है सामने, आप देखिए। और मैं गाड़ी में लेके आता हूँ, कैन भर के लेके आता हूँ, अपने हाथ से भर के लेके आता हूँ। क्यों? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कैपेसिटी कि मैं रोज़ की टंकी डलवाऊँ। ये 1200 रुपये की टंकी डालता है और 2 दिन ही चलती, यानी कि 600 रुपया रोज़ कहाँ से लेके आऊँगा मैं?
अब ये पानी की दूसरी लाइन जब तक नहीं आएगी, ये हमारा अपार्टमेंट ऐसे रहेगा। आप इस चीज़ का जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? क्योंकि अब तो फ्लैट्स भी महंगे होते चले जा रहे हैं, तो कीमतें जो बढ़ा रहे हैं आप इसका जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? स्टेट एजेंट्स हैं? हमारी ये हुकूमत ही है। अब देखें ये टैक्स वगैरह लगा दिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब हमारी इनकम अगर 30,000 रुपये है, 40,000 रुपये अब आके हुई है, 60,000 रुपये का खर्चा है, 20,000 कहाँ से लेके आए? अब इस उम्र में मैं जाके क्या करूँगा, क्या कारोबार कर सकता हूँ? आप बताइए मुझे, क्या मैं नौकरी कर सकता हूँ? और गैस का है, गैस की सूरत हाल भी ऐसी है कि 3 टाइम चली जाती है। 9 बजे के बाद तो गैस वैसे ही बंद कर देते हैं रात में। चलो भाई ठीक है, लिहाजा ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कम अज़ कम हम ये जो जॉब करते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, कम अज़ कम इनकी पहुँच में जो चीज़ें। बताएं सबसे पहले कि आपको जो है वो फ्लैट लाइफ कैसी लगती है और आप कैसे देखते हैं जहाँ पर जो मसाइल आपको आते हैं, आप ज़ाहिर आप लोग रह रहे हैं और जो मसाइल आप लोग फेस करते हैं, तो उससे कैसे जो है निकलते हैं उन मसाइल से? देखें, फ्लैट लाइफ तो मैं काफ़ी अर्से से शादी होकर फ्लैट्स में ही आई हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब फ्लैट लाइफ मुश्किल होती चली जा रही है। अच्छा, बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। देखें कि हम खाएंगे नहीं लेकिन बिल्स पे करेंगे। आज मुझे पानी नहीं मिल रहा लेकिन मैं टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है। मुझे बिजली नहीं मिल रही लेकिन मैं बिल मेरे पे हैं, चाहे वो बिजली वाले मैंने यूज़ नहीं भी किया, 70,000 का बिल भी है मैंने पे किया है, ठीक है। उसके बाद सुई गैस, मुझे गैस नहीं मिल रही। मैं पागलों की तरह से सुबह से लेकर रात तक इस इंतज़ार में पानी आने वाला है, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। हम अपने विजिटर्स को, मेहमानों को नहीं बुला सकते। आपको पता है हमारे यहाँ शाम को होती है, रात की दावत है, हम चाय नहीं दे सकते। सिलेंडर्स हैं, हम ख़रीदें, हर चीज़ हम ख़रीद के खर्च कर रहे हैं टैक्स देने के बाद भी। लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे कह रहा है, मेरा एक बेटा है, उसने कहा मामा यहाँ से चलें। हमारा फ्यूचर ही अगर ये कह दे हमें खुद कि जी अब यहाँ से निकलना है, तो फिर हम कहाँ रह गए? क्या तो किस बुनियाद पे कहूँ कि बेटा पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है? मैं कैसे कहूँ? अब अपने सोच में, अपने उसमें सब हम तो सोच ही रहे थे, अब बच्चे इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ना नहीं, अब ये जगह जो है ना अब रहने के काबिल नहीं रही। अब जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे आप बोले बिल पे करने के बाद भी मैडम बता रही हैं कि लाइट के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं। कल ही हम बात कर रहे थे और हमने काफ़ी जगह देखी हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, क्या करें। लेकिन वो बात है ना भाई कि हम फ्लैट लाइफ से घर की लाइफ में कहाँ मूव हों। अगर आप लाखों का सोचते हैं तो करोड़ों पे चली गई हैं चीज़ें। यहाँ तो हम खा नहीं सकते, बच्चों की फीस देना। एक बुनियादी वजह यह है कि इस शहर को जो है बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से नहीं बसाया गया। बेहंगम तरीके से ये शहर फैलता चला जा रहा है। बाकायदा ना इसका कोई मास्टर प्लान है और ना ही कोई मनसूबबंदी की गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। और जो कम आमदनी वाले अफराद हैं वो अपना सर छुपाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है सोसाइटियों के चक्कर में आते हैं, मुख्तलिफ उनके चक्करों में आते हैं, जो ठेकेदारों के और इनके जो पोर्शन बना के बेच रहे हैं, उसमें वो अपनी जमा पूंजी भी गंवा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस कराची शहर का माजी में जो बरतानवी दौर था उसमें इस शहर की तरक्की की गई थी, उसमें मास्टर प्लान बना था। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ही मास्टर प्लान बनाया गया इसका। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान इस शहर को मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। अब तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है कि जो शहर की मनसूबबंदी के तहत यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड छोड़ी गई थी, जो यहाँ पोल्ट्री लैंड छोड़ी गई थी, उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। उसके ऊपर भी सोसाइटियाँ, उसके ऊपर भी FL साइट बनाए जा रहे हैं। अब आप बताएं, माजी में शहर में न सिर्फ पानी का तो मसला है ही, बिजली का मसला तो इस शहर का है, अब इस शहर का मसला खुराक का मसला भी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब शहर में जो देहाती इलाके थे, गिडाप वगैरह, जहाँ पर बाकायदा एग्रीकल्चर होती थी, जहाँ पर फार्मिंग की जाती थी, वहाँ से की ज़मीनों के ऊपर भी जो है वो सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, उसको बेचे चले जा रहे हैं। मगर ये कि हमने क्या किया, हमने कोई नहीं बना सके। आज भी आप देख लें कि जो पुराने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पे शहर चल रहा है। जो बरतानवी दौर का आबी निज़ाम था उसी से लिंक करके आपने जो है अपने पानी के क्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। तो हमने कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ ये है कि जो पैसे आ रहे हैं, जो हम कर्जे ले रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, कभी कहीं से ले रहे हैं, वो हम सिर्फ ठिकाने लगा रहे हैं। हम अपनी जेबें भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। इस शहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, इस शहर की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा।